देवी महात्म या देवी पूजा ये मार्कंडे पुराण में वर्णित है और इसी के अंतर्गत आता है दुर्गा सप्तशती। आइए नवरात्र के पावन अवसर पर हम इसका पाठ करें। दुर्गा सप्तशती एक तांत्रिक ग्रंथ है। इसमें ईश्वर की आराधना माता शक्ति के रूप में की गई है। यह एक गहन ग्रंथ है। इसमें शक्ति पूजा की विधि बताई गई है। इसके साथ ही इसमें रोमांचकारी कथाएं भी हैं, जिससे यह बतलाया गया है कि साधक की आध्यात्मिक प्रगति में आने वाले अनेक राक्षसी बाधाओं को विनष्ट करने के लिए शक्ति कैसे विभिन्न रूप धारण करती है और साधक को आत्मज्ञान की अवस्था तक पहुंचाने के पश्चात कैसे स्वयं परमात्मा शिव में मिल जाती है। प्रकृति दिन प्रतिदिन रात के बाद उषा काल का सर्जन कर दिन का स्वर्णिम प्रकाश प्रस्तुत करती है। यह क्रम देवी पूजा की आध्यात्मिक योजना के अंतर्गत भी अपनाया जाता है। रात का भयानक अंधकार 3 अवस्थाओं में व्यतीत होता है। गहन अंधकार, जिसका प्रतीक काली या दुर्गा है। सूर्योदय के पूर्व का उषा काल, जिसका प्रतिनिधित्व देवी लक्ष्मी करती हैं, और प्रखर सूर्योदय, जिसकी परिचायिका ज्ञान की देवी सरस्वती हैं। इस प्रकार सूर्योदय के बाद साधकों को स्वर्णिम ज्ञान ज्योति तक दिग्दर्शन करने के पश्चात रात्रि देवी स्वयं दृष्टि से ओझल हो जाती हैं, मानो वे स्वयं प्रकाश के अनंत सागर शिव में समाहित हो गई हों। इस प्रकार आध्यात्मिक पथ पर साधक सर्वप्रथम काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे मलों को विनष्ट करने के लिए देवी महाकाली की कृपा प्राप्त करता है। तब वह देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने योग्य हो जाता है, जो उसके व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकार के सद्गुणों रूपी रत्नों से विभूषित कर देती हैं। इसी के कारण उसका अचेतन मन, जो पहले कुसंस्कारों की काली घटा से भरा हुआ था, अब अच्छाई, आध्यात्मिक विस्तार और दिव्य गुणों की शोभा संस्कारों से भर जाता है। अब काली भयानक घटाओं का रूपांतरण उषा काल की स्वर्णिम और अरुणिमा लिए प्रकाश के देवदूतों के रूप में हो जाता है। रहस्यवादी ग्रंथों में इसे अवस्था को देवी लक्ष्मी की पूजा के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। अंत में अपने ज्योतिर्मय परिधान में प्रातःकाल की देवी का आगमन हो जाता है, जो आकाश में उपस्थित अंधकार के एक एक कण को अपने प्रखर किरणों के झाड़ू से बुहार कर दूर कर देती हैं। ठीक ऐसे ही जब कोई साधक चित्त शुद्धि करने के पश्चात अपने व्यक्तित्व को सद्गुणों से सुशोभित कर लेता है, तो उसे बुद्धि का रूपांतरण अंत प्रज्ञा में होने का अनुभव होता है। देवी सरस्वती ही अंत प्रज्ञा की ज्योति की मूर्तिमान अभिव्यक्ति हैं। वे ज्ञान प्रदान करने वाली देवी हैं। वे संसार में जो भी सत्य, शिव और सुंदर है, उन सभी कलात्मक और सृजनात्मक प्रेरणाओं का मूल स्रोत हैं। अंत में प्रातःकाल समाप्त हो जाता है और सबों को प्रकाशित करने वाला पराशक्ति अथवा ब्रह्म रूपी सूर्य अपनी समस्त प्रखरता से चमकने लगता है। इस प्रकार महाकाली के रूप में देवी मल को दूर कर महालक्ष्मी का रूप में साधक के व्यक्तित्व के सद्गुणों की देवी संपदा से विभूषित करती हैं और महासरस्वती के रूप में उसे अंत प्राज्ञिक दृष्टि प्रदान कर स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा में समाहित हो जाती हैं। देवी कथा का शुभारंभ। महर्षि मेधा का आश्रम। बहुत प्राचीन बात है। उस समय सूरत नाम का एक बहुत वीर और शक्तिशाली राजा हुआ था। वे अत्यंत उदार, सदाचारी, कर्तव्यपरायण, सत्यवादी था। उसके शासनकाल में कई अन्य महाशक्तिशाली राजा
उसके शत्रु बन गए। एक बार सभी राजाओं ने मिलकर सूरत की राजधानी पर आक्रमण कर दिया और उसे चारों ओर से घेर लिया। घनघोर संग्राम छिड़ गया। सूरत के कई मंत्री उसके विरुद्ध हो शत्रुओं के साथ जा मिले, जिसके कारण उसकी पराजय हुई। इन मंत्रियों ने राजा के कोषागार से बहुत सारा धन ले लिया तथा राजा के बहुमूल्य खजाने पर भी अधिकार जमा लिया। अपने प्राण बचाने के लिए राजा सूरत को जंगल में भागना पड़ा। जंगल में घूमते घूमते उन्हें मेधा नामक महर्षि का आश्रम दिखाई दिया। महर्षि मेधा के आध्यात्मिक प्रभाव के कारण हिंसक पशु अपनी हिंसा वृत्ति छोड़कर बड़े प्रेम से अन्य जीवों के साथ हिलमिल कर रहते थे। संत मेधा ने राजा का स्वागत किया और अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। एक दिन उसी आश्रम में एक वैश्य आया। राजा ने उसे देखा कि वैश्य के कुछ विशेष प्रकार का दुख है, अतः उन्होंने वैश्य से अपनी व्यथा बताने का आग्रह किया। वैश्य ने कहा, हे राजन, मैं समाधि नामक एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म अत्यंत समृद्ध परिवार में हुआ था, परंतु धन के लोभ के कारण मेरी पत्नी तथा बच्चों ने मुझे घर से निष्कासित कर दिया। इस प्रकार मैं जंगल में भटकता हुआ इस आश्रम में आ पहुंचा हूँ। कई दिन हो गए, मुझे मेरी पत्नी, बच्चों, पौत्र, अन्य स्वजनों से कोई समाचार नहीं मिला। इस कारण मेरा मन दुख से खिन्न है। राजा ने कहा, हे समाधि, जिन लोगों ने तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया, उन लोगों के विषय में तुम इतना क्यों चिंतित होते हो? क्या यह तुम्हारी मूर्खता नहीं? समाधि ने कहा, हे राजन, मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि आप जो कह रहे हैं वह सत्य है, फिर भी मैं उन लोगों का मोह नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मेरा मन अभी आसक्ति के कारण भ्रमित हो रहा है। मार्गदर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से राजा सूरत और वैश्य समाधि दोनों मेधा ऋषि के पास पहुँचे और उनसे कहा, और सांसारिक संबंधों और वस्तुओं से ममता रखने वाले बंधन को तोड़ने के लिए प्रार्थना की। ऋषि को नमस्कार करके हाथ जोड़कर उन दोनों ने कहा, हे महर्षि, हम लोगों का भ्रम और मोह दूर कीजिए। मैं राजा हूँ और शत्रु से पराजित होकर जंगल में भटक रहा हूँ, फिर भी अपने राज्य राजधानी का मोह नहीं छोड़ पाता। यह समाधि नामक वैश्य अपने परिवार वालों के द्वारा निष्कासित है, परंतु अब भी इसके मन में उनके प्रति आसक्ति और प्रेम है। प्रेम तो क्या, मोह वर्तमान है। यद्यपि हम दोनों बुद्धिमान हैं, फिर भी हम लोग ममता की डोर और भ्रम के जाल तोड़ने में सर्वथा असमर्थ हो रहे हैं। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस विश्व ब्रह्मांड में एक आदि शक्ति है जिसे जगदम्बा कहा जाता है। वही लोगों के मन को माया के वशीभूत कर देती हैं। उनकी माया से जब देवता भी परम तत्व को जानने में असमर्थ रहते हैं, तो भला मरणशील मानव की क्या बात है। देवी प्रकृति के तीन गुण सत्व, रजस, तमस के माध्यम से प्रकट होकर इस ब्रह्मांड का सृजन, संपोषण और विध्वंस करती रहती हैं। देवी को प्रसन्न करने वाले ही भ्रम के इस सागर से पार जा सकते हैं। देवी की भ्रमक माया शक्ति के कारण ही सभी प्राणी इस प्रकार की विचित्र क्रियाएं करते हैं। कितना प्रेम और स्नेह से मादा गिद्ध अपने नवजात शिशुओं का पालन पोषण करती है, परंतु जब वे बड़े हो जाते हैं तो उनका अपनी माता के साथ कोई लेन देन नहीं रह जाता। इस प्रकार माया से भ्रमित मानव राग द्वेष विकसित कर लेता है, जिस कारण कर्म के बंधन में उलझकर उसे जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ता है। परंतु कर्म की बेड़ियों को तोड़कर देवी की भ्रामक माया शक्ति को जीतने की एक दिव्य कला भी है। ऐसा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस देवी की ही शरण में जाना आवश्यक है, जिसने उसके समक्ष माया के इस भ्रमक
आवरण को फैलाया है। महर्षि की बातों का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? सूरत का शाब्दिक अर्थ है जिसका रथ सुंदर हो। सूरत जीवात्मा का प्रतीक है। जिस शरीर रूपी सुंदर रथ को प्राप्त कर रखा है, जीवात्मा विभिन्न कर्मों और आसक्तियों के कारण इस सांसारिक प्रपंच में उलझा हुआ है। जीवात्मा अपना वास्तविक ब्रह्म स्वरूप भूलकर माया के कारण संसार के भोगों में डूब जाता है। अनेक जन्म के विभिन्न अनुभवों के बाद इनमें वैराग्य उत्पन्न होता है और इसी अपनी दुखदायी स्थिति का बोध हो जाता है। इसे इस सत्य की यथार्थ अनुभूति हो जाती है कि संसार के निकटतम संबंधी भी दुख और कष्ट के क्षणों में सहायता नहीं कर सकते। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जहाँ जीव को सच्ची शांति और शाश्वत सुख प्राप्त हो सके। हर जगह दुख कष्ट का अनुभव करके जीव मेधा ऋषि के आश्रम में आता है। मेधा का अर्थ है परिशुद्ध बुद्धि अथवा अंत प्रज्ञक बुद्धि। जीव अंत प्रज्ञा से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। मन जब विचारों तरंगों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो उस अवस्था को समाधि कहा जाता है। यह जीवात्मा की वह शक्ति है जिसके द्वारा इंद्रियों को विषयों से खींचकर अंतर्मुखी बनाया जाता है। जिस प्रकार वैश्य गाय पालते तथा उनको नियंत्रित करते हैं, उसे ही समाधि में मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की शक्ति है। इसलिए इसी को वैश्य कहा गया है। जब मन बाहरमुखी कार्यों में लगा रहता है तब समाधि की अवस्था छुपी रहती है, मानो मन और विभिन्न विचार तरंगों के रूप में अपने स्वजनों द्वारा समाधि निर्वासित कर दी गई हो। जब जीवात्मा राजा सूरत तथा समाधि वैश्य मिलकर मेधा ऋषि अंतोप्रज्ञा बुद्धि के समक्ष मार्गदर्शन के लिए जाते हैं तो उन्हें जगदम्बा का दर्शन होता है, जिसके प्रभाव में उन्हें अपना खोया हुआ साम्राज्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। मेधा ऋषि अंत प्रज्ञक बुद्धि है। जीवात्मा को आध्यात्मिक संग्राम की विभिन्न अवस्थाओं में मार्गदर्शन देते हुए इन स्थितियों में सहायता देने वाली विभिन्न शक्तियों के विषय में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। देवी की रहस्यमय और गहन कथाओं में इसी अंतर्दृष्टि एवं उपदेश का वर्णन है। माता काली श्रोत। ओम खड्गम चक्रगदे सुचापपाराधिना शूलं मुषण्डी शिरा शंखं संदधाति करे स्त्रियोन्नयनं सर्वांगभूषणं व्रतां हैम हंतुम मधु कोटभौ जल जभू स्तुष्टा आवस्पते हरे नीलाश मधुताम्यस्मा पादादाश शंकम सेव महाकाली कामः। मैं उस महाकाली जिसे मधु और कोटक के संहार के लिए शेषनाग पर सोए हुए भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी के आह्वान किया था की आराधना करता हूँ, जिनके एक हाथ में तलवार चक्र गदा तीर धनुष शूल अस्त्र भाला मानव खोपड़ियों और शंख हैं, जो त्रिनेत्रा हैं तथा दिव्य आभूषणों से सुशोभित हैं, जो नीलमणि के सदृश प्रकाशवान हैं और जिन्हें 10 सिर और 10 पैर हैं। मैं उस देवी को नमस्कार करता हूँ। श्लोक का प्रतीक अर्थ। माता काली को सिंह पर सवार 10 सिर 10 पैर और 20 भुजाओं वाली देवी के रूप में
बताया गया है वे संहारक रूप में माया शक्ति की प्रतीक हैं। साधना पथ पर यह आवश्यक है कि साधक मन को भ्रमित करने वाले स्थूल विकारों को समाप्त कर ये विकार राग जिसका प्रतीक मधु नामक असुर है तथा द्वेष जिसका कोटब नामक असुर प्रतिनिधि है की ही विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। देवी के विभिन्न अस्त्र शस्त्र इस सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार करने के लिए आवश्यक शक्तियां हैं। तलवार परिशुद्ध मन का परिचायक है। चक्र धर्म है जिसकी अधर्म पर विजय सुनिश्चित है। गदा साधना के मार्ग की समस्त बाधाओं को खंड खंड कर देती है। धनुष परिशुद्ध चित्त है जिससे असुरी शक्तियों को समाप्त करने वाले गत्यात्मक और सकारात्मक विचारों के बाण छूटते हैं। दृढ़ निश्चय ही दंड है। शूल अंत दृष्टि है। पक्षेपास्त्र अंत प्रज्ञा है। मानव खोपड़ी वैराग्य है और शंख विकसित होकर ज्ञान का उद्घोष है। देवी के शरीर पर सुशोभित आभूषण सत्य, शौच, संतोष, करुणा, ज्ञान, भक्ति जैसे आध्यात्मिक गुण के प्रतीक हैं, जिससे देवी की भक्ति साधना के क्रम में विकसित करता हुआ आध्यात्मिक मूल्यों की अमर निधि को प्राप्त करता है। उनके अनेक सिर, पैर और बाहें उनकी असीम शक्ति, सर्वव्यापकता की परिचायक हैं। देवी के हाथ में मानव खोपड़ी न केवल वैराग्य का प्रतीक है बल्कि यह भी बताती है कि संसार की समस्त वस्तुएं, यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी नश्वर है। इन्हें एक न एक दिन अवश्य विनष्ट होना है। उनका शरीर नीलमणि की तरह चमकता है जो जीव के अंधेरी रात की अधिष्ठात्री देवी होने का परिचायक है। उन्हें जब साधना और प्रार्थना से प्रसन्न कर लिया जाता है तब वो जीव को अपने दूसरे सौम्य रूप लक्ष्मी देवी और फिर ज्योतिर्मय सरस्वती रूप तक ले जाने में सहायक होती हैं। दुर्गा रूप में देवी का प्राकट्य। राजा ने पूछा, सबों को भ्रमित करने वाली वह देवी कौन है? कृपया करके उनकी लीलाओं का वर्णन कर जिससे सुनकर हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो। मेधा ऋषि ने कहा, हे राजन, प्रलय के पश्चात भगवान विष्णु शेष शैया पर सो रहे हैं। उस समय चारों ओर केवल जल ही जल था। भगवान विष्णु के कानों से मधु और कोटब नाम के दो भयानक असुर उत्पन्न हुए। उनका शरीर बहुत विशाल था तथा वे सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे काल के सदृश भयानक और मृत्यु की तरह डरावने थे। इन दोनों असुरों ने भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के मध्य ब्रह्मा को बैठे देखा। उन दोनों राक्षसों ने ब्रह्मा जी को गरजते हुए कहा, तुम कौन हो? और उन्हें मारने के लिए दौड़े। उन्हें इस प्रकार झपटते देख ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, परंतु उस समय भगवान विष्णु गहरी निद्रा में सो रहे हैं। इसलिए अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। हे जगत माता, इन राक्षसों को किसी प्रकार भ्रमित करो और भगवान की गहरी निद्रा से शीघ्र जगाओ। महादेवी सिंह पर सवार होकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हुई। उनकी अनेक भुजाओं में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। देवी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, भयभीत नहीं होइए। आज मैं इन दोनों राक्षसों का वध करके आपको निर्भय करूंगी। देवी का प्रादुर्भाव विष्णु के प्रत्येक अंग से हुआ था। देवी के पन्न होने के क्रम में भगवान विष्णु गहरी निद्रा से जग गए। उठने के बाद भगवान ने अपने समक्ष दो भयानक असुरों को देखा। उन्होंने उन असुरों से 5000 दिव्य वर्षों तक युद्ध किया। महामाया देवी के
प्रभाव से भ्रमित होने के कारण दोनों राक्षसों ने भगवान विष्णु से कहा, आपके युद्ध कौशल को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। हम लोगों से वरदान मांगिए। भगवान ने कहा, यदि आप लोग सचमुच हम पर प्रसन्न हैं तो हमें यही वरदान दीजिए कि आप दोनों हमारे हाथों मारे जाएं। दैत्यों ने कहा, आप हमें वहीं मार सकते हैं जहां जल नहीं हो। भगवान बोले, ऐसा ही होगा, और उन दोनों का सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिया। काली देवी की यह कथा अन्य कथाएं, यद्यपि देवी का न तो कोई निश्चित रूप है और न ही कोई गुण, फिर भी संसार में धर्म की स्थापना तथा दुष्टों के संहार के लिए समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। देवी के भक्त उनके प्रत्येक रूप की महिमा का बड़ी श्रद्धा और भक्ति से गुणगान किया करते हैं। वे देवी के दिव्य स्वरूपों का ध्यान कर उनके साथ एक एकत्व प्राप्त करते हैं। इस प्रकार देवी की भक्त संसार चक्र से ऊपर उठकर परमानंद का रसवादन करते हैं। कथा का प्रतीक अर्थ। देवी का प्राकट्य कथा के आरंभ में भगवान विष्णु की निद्रा इस बात का प्रतीक है कि परब्रह्म परमात्मा सांसारिक प्रपंच से सदा अनासक्त और अछूता रहते हैं। एकमात्र केवल उनकी ही सत्ता है। प्रलयकाल की स्थिति, जब समस्त सृष्टि का लय हो जाता है, त्रिगुण सत्व समता और शुद्धता, रजस व्याघ्र क्रियाशीलता और वासना, तथा तमस जड़ता और अंधकार, समानता से व्याप्त रहता है। कथा में जिस अनंत जल की चर्चा है, वे अव्यक्त कारण तल सत्ता जिसमें भावी सृष्टि के बीच छुपे रहते हैं का परिचायक है। भगवान विष्णु की सैया शेषनाग ब्रह्मण्डीय मन तथा परमात्मा का अनंत पहलू का प्रतीक है। शेषनाग के असंख्य फन परमेश्वर की अनंत शक्ति का परिचायक है। अपने असंख्य जन्मों में मनुष्य को अविद्या के कारण विभिन्न प्रकार के दुख का सामना करना पड़ता है। इन अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के मन में राग द्वेष उत्पन्न होता रहता है। इन दोनों को मधु, जिसका शाब्दिक अर्थ मीठा, और कोटब कड़ुआ नामक असुरों के रूप में व्यक्त किया गया है। इन दोनों की उत्पत्ति भगवान विष्णु के कानों से हुई है, जो इस बात की परिचायक है कि जब व्यक्ति सद्ग्रंथों के उपदेश सुनने की कला नहीं जानता, तो उसके मन में इन दोनों असुरों का अधिकार हो जाता है। मन जब इन दोनों राक्षसों के प्रभाव में आ जाता है, तो व्यक्ति अपने अंदर विद्यमान सृजनात्मक क्षमता को भूल जाता है। ब्रह्मा जी का निष्क्रिय रहना इस तथ्य का परिचायक है। व्यक्ति जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, अन्य आसुरी विकृतियों का शिकार हो जाता है। देवी की उत्पत्ति इस कथा में मधु, आसक्ति, राग का प्रतीक है। कोटब द्वेष या घृणा का। यह द्वेष वृत्ति का अधिष्ठाता है। राग द्वेष के संस्कार ही पुनर्जन्म के बीज हैं। साधना की प्रथम अवस्था में इन संस्कारों को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही भावी जन्मों के बीज हैं। साधक के जन्म की प्रथम अवस्था में दुर्गा काली देवी का विध्वंसक रूप उपस्थित होता है। इस अवस्था में देवी साधक के मार्ग में आने वाली समस्याओं और विभिन्न प्रकार की बाधाओं को नष्ट करती हैं। इसलिए देवी को सिंह पर सवार दिखाया गया है, जो वीरता की शक्ति का प्रतीक है। देवी के हाथों में अनेक अस्त्र साधक की सहायता करने वाली विभिन्न आध्यात्मिक शक्तियों का परिचायक हैं, जिनके द्वारा साधक
अपने हृदय में विकृतियों मलों को समाप्त कर सकता है। जब काली देवी प्रसन्न होती हैं तो भगवान विष्णु जो सोए हुए थे जग जाते हैं। यह साधक की रहस्यमयी गुप्त शक्तियों का जागरण का प्रतीक है। इस प्रकार जगकर साधक जीवात्मा मलों, मधु और कोटक के साथ लंबे समय तक संघर्ष करती हैं और अंत में उन्हें विनिष्ट कर विजय प्राप्त करती हैं। राग और द्वेष पर विजय एक अद्भुत आध्यात्मिक प्रक्रिया की परिचायक है, जिसकी अंतिम परिणति संसार चक्र की समाप्ति के साथ आत्मज्ञान की प्राप्ति में सन्निहित है। इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लेना है कि कोई व्यक्ति अपनी परिसीमित शक्ति से इन मलों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। उसे सांसारिक स्तर जल से ऊपर उठना आवश्यक है। यह परिशुद्ध चित्त का स्तर है जिसे भगवान विष्णु की जांग के रूप में कथा में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ अविद्या की अंधियारी असुरी शक्तियों को अंत प्रज्ञा के प्रकाश भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। माया शक्ति के अभाव में ब्रह्म राग द्वेष को समाप्त नहीं कर सकते। बिना इन विनिष्ट किए कोई साधक आध्यात्मिक मार्ग की प्रगति नहीं कर सकता। विष्णु शाश्वत और सनातन परमात्मा हैं तथा देवी उनकी माया शक्ति हैं। जिस प्रकार ऊष्मा और अग्नि तथा शीतलता और बर्फ को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही ब्रह्मा और माया को पृथक नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार बिना गर्मी के अग्नि क्रियाशील नहीं हो सकती, उसी प्रकार देवी माया के बिना भगवान विष्णु को भी कोई कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार माया शक्ति की महत्ता को स्पष्ट रूप में समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। माया शक्ति के प्रति भक्ति विकसित करके उनकी सर्वव्यापक सत्ता के समक्ष समर्पण द्वारा भक्त आध्यात्मिक प्रगति के गूढ़ रहस्यों को सीखता है। माया की वह भ्रामकता अब मुक्तिदायी शक्ति बन जाती है और अविद्या की अंधियारी रात्रि का रूपांतरण ज्योतिर्मय स्वर्णिम प्रकाश में वैसे ही होने लगता है जैसे रात के बाद उषा का आगमन होता है। इस प्रकार द्वंद्व और दुखों के बीच साधक देवी की उपस्थिति का अनुभव करता है। इस बार जब यह चेतना जग जाती है तो उसके हृदय में एक अद्भुत आनंद का सागर लहरें लेता है, क्योंकि माता के भयानक मुखौटे के पीछे छुपे हुए सौम्य और कृपालु आँखों का दर्शन हो जाता है। मधु और कोठब के विनाश का अर्थ है साधक के अचेतन से राग द्वेष के संस्कारों की समाप्ति। इसके आध्यात्मिक भाषा में भ्रंग ग्रंथि, जो मणिपुर चक्र नाभि में स्थित है, का भेदन कहा जाता है। इन संस्कारों के समाप्त होते ही साधक में वैराग्य का उदय होता है। वेदांत के अनेक ग्रंथों में इसे कर्म ग्रंथि भी कहा गया है। मधु और कोटब के वध को साधक परमेश्वर के सत्य रूप की अनुभूति कर लेता है। इस अवस्था में कुंडलानी मणिपुर चक्र भेद कर ऊपर के चक्रों की ओर चढ़ने के लिए तैयार रहती है। देवी की उत्पत्ति की कथा का यही संक्षिप्त प्रतीकात्मक अर्थ है। इस कथा पर ध्यान और चिंतन करने से साधक अपनी इच्छा अनुसार भोग और मोक्ष प्राप्त करता है। माता दुर्गा हम सबों के मार्ग की समस्त बाधाओं को दूर करें। काली देवी दुर्गा को प्रसन्न करने का मंत्र है नमश्चंडिकाय ओम ह्यों ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इस मंत्र का गुहार्थ इस प्रकार है, हे देवी, आप सच्चिदानंद की जीवांत प्रतिमूर्ति हैं। परम ज्ञान के इच्छुक हम सभी आपके ध्यान करते हैं।
हे चंडिका देवी, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में प्रकट होती हैं, आपको नमस्कार। आप अविद्या की बेड़ियों को दूर कर मुक्ति प्रदान करें। ओम श्री दुर्गाय यो नमः।